हाँ तो बच्चों, आप लोग क्लास से जुड़ जाइए। पिछले क्लास में हमने यूनिट्स और डायमेंशन चैप्टर शुरुआत किया था, और ये यूनिट्स के बारे में हमने बताया भी था, डेफिनेशन भी लिखाया था। मापने की चार प्रणाली प्रचलित है, मापने की चार प्रणाली प्रचलित है, ये भी बताया था। सीजीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली और एसआई सिस्टम। ठीक है। सीजीएस प्रणाली सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, एफपीएस प्रणाली फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति और एसआई पद्धति अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम। ये चारों के बारे में हमने बताया था। पिछले क्लास में हमने ये बताया था, जो कि हम अगले क्लास में इसको चर्चा करेंगे, वो था मेट्रिक पद्धति। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी में कुछ प्रीफिक्स जो होते हैं उनके लिए आप लोग शुरुआत क्लास में मैट्रिकुलेशन में ये पढ़ चुके होइएगा। इसको आप लोग थोड़ा सा समझिए। मान के चलिए ये मीटर है, ठीक है, ये डेकामीटर है, ये मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, ये किलोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और ये मिलीमीटर। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, ये मीटर कहता है 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर। 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर। ठीक है। इसी तरह 10 डेकामीटर, 10 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर क्या होगा? मीटर बराबर हो जाएगा 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर। ठीक है। और 10 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो यहाँ से देखिए 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 मीटर बराबर 10 गुना 10 गुना 10। तो 1 मीटर बराबर 10 गुना 10 गुना 10, यानी ये कितना हो जाएगा? 1000। हाँ, कहते 1 मीटर बराबर, यहाँ से 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर को अगर यहाँ से यहाँ अगर हम बढ़ते हैं, तो चूँकि इसके बराबर 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो 10 गुना 10 गुना 10, 1000, यानी 1 किलोमीटर बराबर हम लिख सकते हैं 1000 मीटर। इसी को हम लिख सकते हैं 10⁻10 मीटर। तो यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं, जो किलो के लिए जो यूज करते हैं 10 का पावर 3 यूज करते हैं। ठीक है। इसी तरह अब इधर हम चलते हैं। 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक। और 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। और 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। तो यहाँ से ये देखते हैं, जो इसमें से ये भाग देते चलते हैं, यहाँ से ये गुना हो गया, ये भाग हो गया। तो हम लिख सकते हैं 1 मीटर का, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? तो यहाँ से 1 मीटर बराबर यहाँ निकालते हैं,
तो देखिए 1 मीटर और तो 10 गुना 10, इस साइड चलते हैं, क्या हुआ 10 100 या 10⁻², सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर के लिए हम लोग देखते हैं 10⁻² का यूज होता है। तो ये फिजिक्स में बार बार आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। इसी तरह आप लोग कुछ मैं लिखा रहा हूँ उसको लिख लीजिए आप लोग, जैसे किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मेगामीटर, 1 गीगामीटर। अब एक चीज और आप लोग देखिएगा, जो जहां हम मीटर लिख सकते हैं, ये तो हम मीटर क्या कहते हैं, मीटर लिखते हैं, यहाँ लीटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना। आप लोग ये मीटर के बदला लीटर भी यूज कीजिएगा तो 1 किलो लीटर बराबर इतना ही आएगा, 10⁻³ ही आएगा। तो 1 गीगामीटर, और गीगामीटर के बाद टेरामीटर, 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 पेटामीटर, ये इतना मीटर हो गया। 1 आटोमीटर, आटोमीटर, ये हो जाएगा 10⁻18 मीटर, ठीक है। ये तो हम पॉजिटिव, ये तो प्लस वाला में देखिए। फिर आप लोग माइनस वाला में देखिए। माइनस वाला में हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर हो जाएगा, तो 10 गुना 10 गुना 10, 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक है। तो यहां से देखते हैं हम, उल्टा हो जाएगा, 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻³ मीटर। फिर यहाँ जहाँ मेगामीटर है वहाँ माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, ये हो जाएगा आप लोग को 10⁻⁻6 मीटर। इस माइक्रो को म्यू से सूचित करते हैं। फिर आ गया नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर। 1 पिकोमीटर, -12, -12। 1 फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर, ठीक है। तो ये आप लोग देख रहे हैं फेम्टो, 1 आटोमीटर। तो इसको एटा लिखिए, इसको एटा लिखिए, एटामीटर, इसको आटोमीटर लिखिए। ये हो जाएगा आपको 10⁻⁻18 मीटर। अब इस सब का उपयोग करते हुए अगर सवाल में आ जाए, जैसे सवाल आप लोग देखिए, 1 मिली माइक्रोन, 1 मिली माइक्रोन बराबर कितना होगा।
हमने इसमें मीटर लगा दिया, मीटर नहीं भी लगाइएगा कोई बात नहीं है, ठीक है। किलो के लिए 10 का पावर 3 यूज होगा, मेगा के लिए 10 का पावर 6 यूज होगा, जीगा के लिए 10 टू द पावर 9 होगा, टेरा के लिए 12 होगा, पेटा के लिए 15 होगा, एटा के लिए 18 होगा, ठीक है। और मिली के लिए -3 यूज होगा, माइक्रो के लिए -6 होगा, नैनो के लिए -9 होगा, पिको के लिए -12 होगा, फेमटो के लिए -15 होगा और आटो के लिए -18 होगा। ये यूज करके और इससे मैक्सिमम एग्ज़ाम में आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछता है, इंजीनियरिंग मेडिकल जो भी एग्ज़ाम या जनरल कंपटीशन भी आप लोग अगर देते हैं दीजिएगा तो उसमें इससे पूछा जाएगा। तो यहाँ सवाल है 1 मिली माइक्रोन बराबर क्या होगा। तो यहाँ हम एक क्वेश्चन दिए हैं 1 मिली माइक्रोन बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ मीटर लगा सकते हैं, लीटर लगा सकते हैं, कुछ भी लगाइए। तो 1 मिली तो 1, अब मिली के जगह हम क्या लिख देंगे 10 टू पावर -3, और माइक्रोन 10 टू द पावर -6, यानी 10 टू द पावर -9, यानी 1 मिली माइक्रोन किसके बराबर हो गया, तो 1 नैनोमीटर के बराबर हो गया। ये चीज़ को कन्वर्सन जो है किस तरह से आप लोगों को करना है ये देखना है। और आगे कुछ चीज़ है, इसको आप लोग जो है नोट कीजिए। हाँ, तो आप लोगों को ये यूनिट्स के बारे में हम लिखा रहे थे, इसमें एक दो और चीज़ आप लोगों को जानना जरूरी है। जैसे 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर, हाँ ये मीटर होगा, ठीक है, 10 टू द पावर -10 मीटर होगा। इसी को अगर हम सेंटीमीटर में फिर यूज करते हैं तो 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर होता है। ये भी ज़रूरत चीज़ है, इसका बार बार यूज करना पड़ेगा आप लोगों को। फिर 1 फर्मी बराबर, ये एंगस्ट्रम है, एंगस्ट्रम, और इसको एंगस्ट्रम बोला जाता है। 1 फर्मी बराबर क्या होता है, तो 10 टू द पावर -15, ठीक है। और इसके आगे जो आप यूज कीजिए, जैसे 1 फर्मी मीटर लिखिए या जो जिसमें कन्वर्ट कीजिएगा। अब 1 फर्मी को ही हम लोग 1 फेमटो कहते हैं, फेमटो भी बोलते हैं। इस फर्मी को ही हम लोग फेमटो भी यूज किए अभी जस्ट पीछे में, 10 टू पावर -15 को फेमटो भी कहा जाता है। तो ये दोनों भी यूज आप लोग कर लीजिएगा। आगे हम लोग अब यूनिट्स के बाद डायमेंशन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आप लोग डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन का अर्थ हुआ जैसे कह दे किसी घर के बारे, घर का डायमेंशन क्या है, ठीक है। तो घर का डायमेंशन अगर पूछा जाएगा तो चूंकि घर का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिखते हैं, ठीक है, लंबाई बताते हैं, चौड़ाई बताते हैं, ऊंचाई बताती थी, ये बीमा उसका हुआ जो ये डायमेंशन। अब भौतिकी में बीमा क्या होता है, कहता है किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं वे घात होते हैं जो उसके मात्रक को प्राप्त करने के लिए या व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाई जाती है। यानी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक पर जो पावर चढ़ाया जाता है उसे ही हम लोग बीमा बोलते हैं। अब ये बीमा जो है, ये बीमा कहीं दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ये 7 जो भौतिक राशि मूल राशि अपना लोगों का है, इसी 7 मूल राशि पर जो घात चढ़ाया जाएगा उसी से जो है क्या कहते हैं, बीमा बनता है। और ये 7 जो मूल राशि है, इन्हीं 7 मूल राशि के सहायता से किसी भी भौतिक राशि का हम लोग मात्रक निकालते हैं। ये 7 तो दिया हुआ है और अदर का अगर हम निकालेंगे तो इन्हीं 7 के मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो ये लिख दिए जो आप लोगों को बोले थे, वही परिभाषा लिखें। किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते हैं जो उसके मूल मात्रक को
प्राप्त करने के लिए या व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाई जाती है। द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर पावर टू which द फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट इट। ठीक है, अब कहता है द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल, द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी x बराबर mLT। अब देखिए, कहता है किसी भौतिक राशि की बीमा, सपोज कि ये x एक भौतिक राशि है, इसका बीमा हमको दिखाना है, तो इसके बीमा को mLT फॉर्म में, सिंपली आप लोग ये भी जान लीजिए डायमेंशन को हम लोग mLT फार्मूला भी कहते हैं, यानी डायमेंशन को जो व्यक्त करते हैं हम लोग mLT फॉर्म में व्यक्त करते हैं। तो कहता है ये द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी x, किसी भौतिक राशि x का जो बीमा क्या होगा MALBTC। यहाँ ABC जो है ये पावर्स है, वेयर ABC आर पावर्स। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों को बीमा। अब हम बीमा के लिए जो है के तरफ बढ़ते हैं, एक एक करके हम बता रहे हैं भौतिक राशि के बारे में। तो आप लोग देखिए, सपोज कीजिए आपको एरिया के बारे में बताना है, सपोज कीजिए एरिया, तो एरिया बराबर होता क्या है, तो एरिया का एरिया क्षेत्रफल, एक नंबर हम शुरू करते हैं, क्षेत्रफल एरिया, किसी भी चीज़ का एरिया अगर हमको लेते हैं तो एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ LB। अब हम लोग ये जानते हैं क्योंकि लंबाई को हम लोग मीटर में, MKS प्रणाली में मीटर में मापते हैं, और चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई है तो ये भी मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया का हमेशा यूनिट जो होगा मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह अगर हम MKS में करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, FPS में अगर यूज करेंगे तो फुट स्क्वायर यूज हो जाएगा। ठीक है, ये यूज करने के लिए हम लोगों को डायमेंशन क्या कहते हैं, मात्रक हम लोगों को जानना जरूरी है। इसी एरिया का अगर हम लोग एरिया A बराबर अगर हम डायमेंशन लिखें तो ये इसका क्या होगा, क्योंकि L के लिए L लंबाई भी क्या कहते हैं, लंबाई तो के लिए L हम लोग यूज करते हैं, और डायमेंशन को हम लोग जनरली MLT फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, MLT फार्मूला, तो L हो गया, चौड़ाई के लिए भी L, तो ये क्या हो जाएगा, ये L स्क्वायर। अब ये L स्क्वायर जो है इसको आप लोग सजा लीजिए, तो M0 L स्क्वायर L2 और T0, ये हो गया एरिया का। इसी तरह हम लोग अगर आयतन का निकालें, ये तो हो गया क्षेत्रफल, दूसरा अगर आयतन निकालें किसी भी चीज़ का आयतन, वॉल्यूम, ये क्या होता है, लंबाई लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, LBH, ये इसके लिए क्या हम लोग यूनिट यूज करेंगे, तो चूंकि इसमें क्या है तो मीटर, MKS में मीटर मीटर मीटर, तो ये मीटर क्यों हो जाता है। इसी तरह अगर सेंटीमीटर में यूज करें तो सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा, और FPS में यूज करेंगे तो फुट क्यों हो जाएगा। फिर इसका डायमेंशन अगर हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम V के लिए, और इसे हमेशा कोष्ठ में दिखाया जाता है, तो वॉल्यूम V के लिए क्या हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए L
एल, ये ट्रिपल एल होगा। तो ये क्या हो जाएगा एल क्यूब। तो यहाँ सजा देते हैं, एम का पावर 0 है और एल का क्यूब और टी का 0। ये इसका वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया। तो ये एरिया वॉल्यूम हो गया। आगे आता है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस सपोज कीजिए जो एक क्या कहते हैं, आप जहाँ घर में रहते हैं, घर से दूरी आपके रोड की पे जाते हैं तो उसके बीच को दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, लंबाई को दूरी बोलते हैं। यानी कहीं भी आप जाते हैं तो कहता है दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस कहता है किसी पथ की, जो रास्ते पे हम लोग चलते हैं, किसी पथ की कुल लंबाई को, ठीक है, किसी पथ की कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। यानी जिस रास्ते पे हम लोग चलते हैं उसकी कुल लंबाई को, और जितना हम लोग ट्रेवल करते हैं। तो द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी पथ की कुल लंबाई को डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस क्या है, एक प्रकार का क्या है, लंबाई है। तो इसे डिस्टेंस को भी हम लोग किस चीज से सूचित करेंगे, तो डिस्टेंस को हम लोग जो है एमकेएस प्रणाली में मीटर, सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर और फुट एफपीएस प्रणाली में फुट यूज करेंगे। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद आगे हम लिखते हैं। ये जो है डायमेंशन हम लोग जो बताए हैं, इससे आगे आप लोग डायमेंशन पढ़ करके रखिएगा। आगे डायमेंशन हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, etc ये सब जितनी फिजिकल क्वांटिटी है, इन सभी का हम डायमेंशन बताएंगे। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए।